हेलो विद्यार्थियों, चलिए अब हम जो है कि हम समीकरण बनाना सीखेंगे। ये क्लास 9th में जो है कि स्टार्टिंग किया गया है, यहाँ से क्लास 9 से यहाँ पे स्टार्टिंग किया गया है। और इसके बारे में जो है कि हम डिटेल से इसमें आराम से एक एक चीज़ को इसमें समझते हुए एकदम जीरो से हम हीरो तक जाएंगे, ठीक ना, एकदम शुरू से अंत तक। ठीक, इसमें देखेंगे कि समीकरण एकदम एकदम छोटे से लेकर बड़े तक कैसे समीकरण बनाया जाएगा। फिर इसमें बोरबरी का जो है कि नियम नॉर्मल ऐसे बताया जाएगा। ठीक, फिर उसमें KLMN वाला ये विधि जो होता है उसको हम पूरा अच्छे से डिटेल से बताएंगे। और आप जो है कि इसको ध्यान से देखिए। और ये जो इसमें हम अभी HW दे दे रहे हैं, आप इसको जो है कि जब तक याद नहीं होगा तब तक आप इस क्लास को मत देखिए। अगर आपको पहले से याद है तो अच्छी बात है। ठीक, देखिए इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सूत्र H होता है, हीलियम He, लिथियम Li, ऐसे करके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे छूट गया था, बीच में सल्फर है, ठीक ना, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक, और इसका जो है कि नंबरिंग आपको याद करना है कि 1 नंबर पे हाइड्रोजन पड़ता है, 2 नंबर पे हीलियम और 3 नंबर पे लिथियम, ऐसे करके याद करना है। ठीक, 4 5 6 7 8 ऐसे करके 20 तक हम दिए हैं, ठीक ना। आप 20 तक नॉर्मल याद कर लीजिए, फिर जो है कि हम अगले वाले पार्ट में 20 से जो है कि 30 तक पूरा लिख देंगे, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको पहले आप याद कीजिए, तभी जो है कि इस क्लास को देखिए, तभी समझ में आने वाला है। ठीक, और बीच में से एक एक बात को आप लोग देखते रहिए कि हम अगर डायरेक्ट पूछ देंगे कि 5 नंबर पर कौन पड़ेगा, तो 5 नंबर पर बोरान हो गया। ठीक, फिर पूछ देंगे 17 नंबर पर कौन पड़ता है, तो क्लोरीन हो गया। ये सब डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, ठीक ना। ठीक, अब देखिए इसको हम मिटा देना पूरा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखेंगे कि समीकरण कैसे बनाए। समीकरण बनाने से पहले हम कुछ अच्छी बातें देखेंगे जो एकदम बिल्कुल छोटी से छोटी ये है। ठीक, देखिए इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोर, नील्स बोर। ठीक, नील्स बोर कौन वैज्ञानिक थे? नील्स बोर नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना। अब इसमें जो है कि क्या हो रहा था, ये एक नियम दिए थे, 2n² का नियम दिए थे। ठीक, 2n² का नियम दिए थे। और हम कल ये बताए हैं, कल हम क्या क्या पढ़ाए थे? कल केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया गया था? परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में क्या बताए थे? इसमें जो है कि बीच में नाभिक रह रहा था, इसका नाम क्या है? नाभिक। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते थे ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ तक कोई एकदम सब कुछ क्लियर है ना। और ये परमाणु की 3 मूल कण बताए थे। परमाणु के 3 मूल कण, कितने कण? 3 मूल कण होते थे। और इन तीनों मूलों कण का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ तक जो है कि हम पीछे सब कुछ पढ़ लिए हैं। बात समझ आ रहा है ना। ठीक, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कि ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित, और न्यूट्रॉन जीरो नहीं, इसको उदासीन बोलेंगे, यानी कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, कोई भी आवेश नहीं होगा। ठीक, बात समझिए ना। तो ना ही धन आवेश, ना ही ऋण आवेशित होगा, ना ही धन आवेशित, ये क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। जिस पर ना धन हो ना ऋण हो, उसको क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे, ठीक ना, उदासीन। हाँ ठीक, अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये से चक्कर लगाती रहती है, चक्कर चारों तरफ, ठीक ना। यहाँ पे जो है कि एक थॉमस वैज्ञानिक आए थे, थॉमसन, ठीक ना। ये एक मॉडल दिए थे, तरबूज मॉडल, थॉमसन का तरबूज मॉडल। वो बताए थे कि जैसे ये मान लीजिए तरबूज होता है ना, और यहाँ से कट कर दिया गया तरबूज को। ठीक, यहाँ से हम काट दिए तरबूज को, और इतना वाला भाग हरा होता है। ठीक, और इतना जो पार्ट है यहाँ से, ये यहाँ से ये जो है कि पूरा रेड कलर का होता है, इतना। ठीक, देखें ना। अब इसमें जो है कि काला काला, इसमें क्या होता है? बीज होता है, इतना काला काला, ठीक ना। तो इसमें जो ये तरबूज है, तरबूज, तो इसमें जो काला काला बीज है ना, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ व्यवहार करते थे। ठीक, ये जो है कि थॉमस नामक वैज्ञानिक बताए थे कि तरबूज में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कैसा व्यवहार करते हैं? तरबूज में इसका जो बीज है कैसा व्यवहार करेंगे? इलेक्ट्रॉन की तरह। जैसे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, वैसे जो है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में भी चारों तरफ क्या फैला होता है। ठीक, कौन बताए थे ये? अरे थॉमसन नामक वैज्ञानिक, ठीक ना। तो ये थॉमस नामक, ये जो है कि जो थॉमसन परमाणु मॉडल है, इसको हम क्लास 11 में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो नॉर्मली हम पढ़ रहे हैं ना, बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक क्लियर करना है। ठीक, तो हम इसको मिटा देना। अब हम देखेंगे कि इसमें परमाणु में जो ये परमाणु है, इसमें कुछ कक्षक होते हैं, कक्षक, इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल, ORBITAL, ऑर्बिटल। ठीक, इतना समझ में आ गया ना, एकदम यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, चलिए अब हम बताएंगे आगे। अब इसमें कक्षक क्या होंगे ना, हम जो है कि एकदम नॉर्मली समझ गए हैं। एक बार हम फिर इसको शुरू से दोहरा दे रहे हैं, और यहाँ से जो है कि हमारा अच्छा से अच्छा टॉपिक चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है कि अच्छे से एक एक बात को हम इसमें एक बार अच्छे से रिवीजन कर दे रहे हैं। कौन वैज्ञानिक थे? नील्स बोर नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि ये जो कि ये क्या है, ये परमाणु है। और परमाणु के बारे में हम बहुत अच्छे से बता दिए हैं कल के क्लास में। ठीक, कल वाले क्लास में हम परमाणु के बारे में बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को हम जो है कि इसमें बताते क्लियर ये कर दिए हैं, ठीक ना। तो इसमें जो है कि हम देखेंगे कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, ये भी हम बता दिए हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? जे थॉमसन, उसी को थॉमसन भी बोला जाता है। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन, जबकि शुरुआत रदरफोर्ड ने किए थे, ठीक ना। और ध्यान दिए, ये जो यन है यानी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था?
था? चैडविक ने किया था। ये कैसा होता है? उदासीन होता है, ठीक, उदासीन होगा। बात समझे ना? अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि अब यहाँ से इसमें कोई दिक्कत है इस वाले में? इसमें कच्छक हम बता रहे थे, तो अगले वाले भी पेज पे हम कच्छक बताएंगे क्या होता है, जब इसको पूरा मिटा देंगे तब, ठीक। तो अभी तक इसमें इतने में कोई दिक्कत है? तू बताओ बाबू, दिक्कत है? अच्छा ठीक। अब देखो मिटा दे इतना ना। अब चलिए यहाँ से इसको हम मिटा के अब पूरा नील बोर्स के बारे में हम पूरा अच्छे से देखेंगे, और यहीं से आपको समझने की सबसे ज़रूरत है, ताकि तभी आप जो है कि समीकरण बना पाएंगे, ठीक ना। फिर देखेंगे कि उसमें कौन धातु है कौन अधातु है, ये पहचानना सीखेंगे, ठीक। और जो कि सबसे पहले आप लोग जो है कि अगर पढ़ रहे हैं तो जो है कि रफ और कलम लेके जरूर बैठिए, ठीक। जब भी आप वीडियो चालू कीजिए तो वहाँ पे रफ और कलम जरूर लेके बैठिए, ताकि जिससे हम एक एक बात को आप नोट करते रहेंगे, ठीक ना। जब एक एक बात को नोट करेंगे तो आपका एक नोट तैयार हो जाएगा, और उसको अगर बस एक बार एक नज़र से देख के और पूरा अगर पेपर में जाएंगे तो उसमें जो है कि उसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से नील बोर्स ने क्या बताए थे। सबसे पहले देखिए ये है परमाणु का नाभिक, अंदर वाला, ठीक। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान दीजिए। और इसके चारों तरफ ये होता है क्या होता है? ये परमाणु। लेकिन ये इन्होंने बताए थे कि अगर इसको और जूम किया जाए, क्या किया जाएगा? जूम। तो इसमें देखा गया था, जूम करके देखा गया था कि इसके अंदर कुछ कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? कक्षक, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्बिटर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्बिटर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। बात समझे ना? कक्षक, ए बाबू इधर इधर, ठीक, क्या होते हैं? कक्षक, ठीक ना। बात में अब देखिए यहाँ पे ये कौन बताए थे? नील बोर्स ने, ठीक है। चलिए अब यहाँ से यहीं से जो है कि और इस पहले कक्षक का नाम है के, दूसरे कक्षक का यल और तीसरे कक्षक का यम, ऐसे करके और कक्षक होता है। तो के यल यम उसके बाद एन। बात समझिए कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, कोई डाउट है यहाँ पे? कोई भी दिक्कत? ठीक, चलिए इसको हम मिटा के और अच्छे से एक जो है कि परमाणु बना रहे हैं, और फिर उसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करेंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन भरना सीख गया वो समझिए कि ये नील बोर के जो है कि पूरा नियम को समझ जाएगा, ठीक ना। इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए यहाँ से हम फिर से बनाना शुरू किए। ये जो है कि अंदर का नाभिक है, ये रेड कलर से जब बनाएंगे तो समझिए कि क्या है? नाभिक है। ये नाभिक है, इसको हम सीधा प्लस कर सकते हैं। प्लस का मतलब इसमें प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन तो कोई मतलब नहीं, वो क्या होता है? उदासीन होता है, कोई इसमें ये नहीं है, ठीक। तो जब न्यूट्रॉन उदासीन होता है तो उसको लिखना ये छोड़िए। अब इसमें क्या है? प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन यानी प्लस। अब देखिए इधर एक साइड में हम एक बात लिख दे रहे हैं, ये जो है कि आपको क्लास 12 तक जो है कि जरूरत लगेगी, ठीक ना। इधर लिखिए ये। अब यहाँ से जो है कि यहाँ से जो हम बताने वाला है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो लड़का नहीं समझा, समझिए कि एकदम वहाँ से एकदम वीडियो बंद कर दीजिए, वहाँ से नहीं आएगा, ठीक ना। अगर ये वाला बात समझ में नहीं आ रही है तो अब जो है कि हम पीछे अभी हम बताए हैं कि इसमें के होता है, यल होता है, यम होता है, उसके बाद यन होता है। ये तो आपको एकदम बिल्कुल 1% भी नहीं समझ में आई होगी कि क्या होता है इसमें, के क्या होता है, यल क्या होता है, यम, उसके बाद यन क्या होंगे, ठीक। यहाँ तक आपको एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आई है, ठीक। तो यही जो है कि हम अच्छे से बताने जा रहे हैं कि इसमें बोरबरी ने क्या बताए थे, और ये जो 2n² का जो नियम दिए थे ये क्या होता है, ठीक। अब चलिए इसको हम अच्छे से समझाएंगे कि इसमें एक एक टॉपिक करके, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम नाभिक तो बना दिए प्लस, ठीक। और इधर हम कुछ बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, आवेश वो होता है 1.6, ठीक, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम होता है, ठीक। और प्रोटॉन का जो आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये देखिए दोनों सेम है, लेकिन बस फर्क क्या होता है? प्रोटॉन यदि प्लस में है तो ये भी प्लस में होगा, इलेक्ट्रॉन यदि माइनस में तो ये भी किस में होगा? माइनस में। ये कल तक पूरा याद हो जाएगा ना, अभी के लिए तो काम हो जाएगा ना, यहाँ तक याद है ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का आवेश एक बार शुरू से, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19, -1.6 × 10⁻⁻19, -1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन का +1.6 × 10⁻⁻19। तू बताओ बाबू पीछे से। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना बताएं? -1.6 × 10⁻⁻19। फिर प्रोटॉन का आवेश कितना? अरे तुम पीछे से बताओ, प्रोटॉन का आवेश कितना लिखे हैं? हाँ 10⁻⁻19, ठीक, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन का बाबू तू बताओ, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का हाँ 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19, प्रोटॉन का आवेश +1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ तक पूरा एकदम पूरा फुल क्लियर, ठीक। यहाँ तक पूरा याद हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए हम कल की क्लास में बताए थे कि जो प्लस होता है, प्लस को क्या करते हैं? जो प्लस होता है, प्लस को क्या करेंगे? हो जाएगी प्रतिकर्षित, यानी दूर भेजेगा, ऐसे धक्का देगा, ठीक। बात समझे ना। अब देखिए जो माइनस होता है वो माइनस को क्या करेगा?
जो कि प्रतिकर्षित करेगा, ठीक ना। अब देखिए यदि प्लस रहेगा और माइनस रहेगा तो ये क्या करेंगे, आपस में आकर्षित यानी खींचेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक, बात समझ रहे हैं ना। अच्छा देखिए अब यहाँ से अब क्या होता है, ये जो कि यहाँ से अब हम जो KLMN वाला जो बताए थे कक्षक वाला बात, यहाँ से अब हम बताना स्टार्ट कर दिए, ठीक ना। ये देखिए ये छोटा सा हम परमाणु बना दिए, उसके बीच में क्या है, नाभिक, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, बीच में प्रोटॉन और प्लस क्या है, न्यूट्रॉन है। ध्यान दीजिए अब इसमें प्रोटॉन भी है और बाहर इलेक्ट्रॉन भी है। यदि इलेक्ट्रॉन भी उतने पावर में है और प्रोटॉन भी कितने हैं, उतने ही पावर में है, ठीक। अब देखिए और जहाँ तक कि प्रोटॉन प्लस में और इलेक्ट्रॉन, अब देखिए अगर प्लस और माइनस आएंगे तो क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, खींचेंगे। अब यहाँ से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना, उसको खींचना चाहिए ना, लेकिन खींचता नहीं है। क्यों नहीं खींचता है, ध्यान दीजिए हम बता रहे हैं क्यों नहीं खींचेगा। वहीं पे चक्कर कैसे लगाएगा ये हम बता रहे हैं। इसको मिटा देना, प्लस प्लस क्या करेंगे, दूर भेजेंगे, माइनस माइनस दूर भेजेंगे, लेकिन जहाँ प्लस और माइनस आ गए तो खींचेंगे, ठीक ना। अब चलिए यहाँ से, ठीक, ये जो है कि बीच में नाभिक हो गया, बीच में नाभिक यानी इसमें क्या है, प्रोटॉन प्लस है, प्रोटॉन प्लस, इसके चारों तरफ एक ये क्या है, परमाणु की जो है कि कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कि चक्कर लगा रहा है। अब चक्कर लगाता कैसे ये हम बता रहे हैं, ठीक ना। अब बताइए यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ठीक, ये हाथ है, ठीक, इस वाले हाथ से और इस वाले हाथ से इसको हाथ हम ऐसे मिला दिए, ठीक। अगर ये वाला जो हाथ है इससे अगर हम जोर से खींचे, अगर ये जो है कि धीरे रहेगा तो ये इसको खींच देगा, ठीक होगा ना। अगर ये ज़्यादा ताकत लगाए तो ये इसको खींच देगा, लेकिन अगर दोनों समान अगर ताकत लगाए तो ना ये इधर जाएगा और ना ये, एकदम ऐसे करके दोनों लोग ऐसे घूमना शुरू कर देंगे। इसका एग्जांपल बताएं, जैसे छोट पे जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां देखें उनको, लड़कियां ये वाला एक खेल देखे होंगे, ये हाथ करके ऐसे, ठीक, ऐसे हाथ करके और ऐसे चक्री वाला, ठीक। देखिए ये एक हम लड़की बना दिए, इसका ये जो, ठीक, यहाँ से इसको, ये इसका पैर आगे हो गया दोनों, ठीक, और यहीं पे उसका भी पैर होता है, ठीक, और ये दूसरी लड़की हो गई, और ये इसका हाथ यहाँ पे, ये इसका हाथ यहाँ पे, ये इसका हाथ यहाँ पे, ये इसका हाथ है, ठीक। ये हो गया आँख। ये वाला आप खेल देखे हैं, ऐसे गोल 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 चक्री, हाँ देखें ये वाला खेलना। अच्छा तो ये जो लड़की है जितना ताकत लगा के इधर खींच रही है, ये वाली भी लड़की उतना ही ताकत लगा के इधर खींच रही है, ठीक। एक बार यही हम देख के और हम लड़का और लड़का एक साथ में मिल के जो है कि खेलना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक ना। तो क्या हुआ था, हम जो कि ये जो ज़्यादा कभी ये लगा दे रही थी, मतलब रही थी नहीं, जो लड़का था सामने वाला, तो वो कभी कभी खींच दे रहा था, हम जो कि उसके ये हो जा रहे थे, ठीक, मैंने प्रैक्टिस कर रहे थे हम भी, तो वहाँ से समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे होगा, ठीक ना। तो वो एक लड़की से पूछे कि मैंने कि ये कैसे खेला जाएगा, ठीक। तो वो बोले कि लड़कों के बस का नहीं है, ठीक। देखिए अब यहाँ से ये मान लीजिए कि ये जितना बल लगा के खींचेगी उतना भी बल लगा के ये भी खींच रही है। जब दोनों एक समान बल लगा रहे हैं तो ये एक ही जगह पे क्या हो जाएंगे, नाचना शुरू कर देंगे, ठीक। सेम यही कहानी होगा यहाँ पे। प्रोटॉन के पास भी 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश है और इलेक्ट्रॉन के पास भी 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये माइनस में, ये किस में है, ये प्लस है और ये माइनस है। और जब ये प्लस है ये माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को इधर से इधर खींचेंगे ना, क्या करेंगे, खींचेंगे। जब खींच रहा है और देखिए जब ये अधिक बल लगाएगा तो इसको खींच देगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन अधिक बल लगाएगा तो ये प्रोटॉन को खींच देगा, लेकिन अगर दोनों समान बल लगाएंगे तो इन दोनों की तरह तो वहीं पे क्या करेंगे, नाचना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री का मतलब मुक्त है। ये इलेक्ट्रॉन जो है कि इसमें चक्कर लगा सकता है, यहाँ पे खाली जगह है ना, लेकिन प्रोटॉन बेचारा घर में बंद है। देखिए इसमें क्या है, घर में बंद है, वो नहीं चक्कर लगा सकती, इसीलिए प्रोटॉन एक जगह रहती है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसमें क्या कर रहे हैं, घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक, बात समझ रहे हैं ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका कुछ ना कुछ कक्षक होता है, बहुत इधर, ठीक। इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ क्या होता है, चक्कर होता है, कक्षक होता है, ठीक। अब ये इसी कक्षक के बारे में हम बता रहे हैं कि कौन से वाले पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, कि दूसरे वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, कि तीसरे में कि चौथे में, ठीक। और पहले वाले को के बोलेंगे, दूसरे वाले कक्षक को यल, तीसरे को यम, यानी के यल यम यन, इसी तरह चलता रहेगा, ठीक। तो इसको मिटा देना। अब हम चलेंगे कक्षक बताने, किसको यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर हम पूछते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं खींच लेती है, अगर ये प्लस माइनस है तो इन दोनों को आपस में खींच लेना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं खींच पाते हैं, खींचते तो हैं लेकिन दोनों के पास बल क्या है, समान है, दोनों के बल क्या है, दोनों का समान है, ठीक। तो ये इधर का ये पार्ट मिटा देना, ठीक है। चलिए